अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। सुप्रीम कोर्ट का सभी राज्यों को सख्त आदेश, ये काम आप नहीं कर सकते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि सभी राज्यों को सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया है। एनपीआर, एसआईआर और एनआरसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। अगर आप किसी भी राज्य से आते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश से आते हैं, बिहार से आते हैं, राजस्थान से आते हैं, पश्चिम बंगाल से आते हैं, आप गुजरात से आते हैं, भारत के किसी भी राज्य के रहने वाले हैं, सभी राज्यों को सख्त आदेश दिया है। जब तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला पहुंचता है तो सुप्रीम कोर्ट अपने एतबार से अलग अलग आदेश देती रहती है। क्योंकि जब से एसआईआर हुआ है, पहले बिहार में एसआईआर हुआ, उसके बाद अभी यूपी समेत 12 राज्यों में एसआईआर चल रहा है, जिसको लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया है और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर सुनवाई हो रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने अब राज्य सरकारों को ये सख्त आदेश दिया है। तो क्या है तो पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको एक एक करके अब बताएंगे, तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। स्किप आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप स्किप करेंगे तो आपको बिल्कुल बात समझ में नहीं आएगी कि सुप्रीम कोर्ट ने 8 सख्त आदेश क्या क्या दिया है। देखिए, सबसे पहले नंबर पर जो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एनआरसी सिर्फ आसाम तक सीमित है, पूरे भारत में एनआरसी का कोई आदेश नहीं है। आप जानते हैं कि आसाम में 2019 में एनआरसी हुई थी, और जो ये एनआरसी हुई थी, क्या राज्य सरकार के आदेश के बाद हुई थी या सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुई थी? तो आसाम के अंदर जो एनआरसी हुई थी वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वहाँ पर एनआरसी कराया गया था। और ये जब से एसआईआर चल रहा है तब से जो विपक्ष की पार्टियां हैं, जैसे अखिलेश यादव, राहुल गांधी साहब, असदुद्दीन अवैसी, तेजस्वी यादव, इन लोगों का साफ साफ कहना है कि ये जो एसआईआर है ये एक तरीके का एनआरसी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर साफ कहा है कि एनआरसी सिर्फ आसाम तक के लिए सीमित था, दूसरे राज्यों में एसआईआर हो रहा है, एनआरसी बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो ये एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि वो जो आदेश था वो सिर्फ और सिर्फ आसाम के लिए सीमित था। उसके बाद जो कहा है कि सभी राज्यों को आदेश दिया है कि बिना किसी प्रक्रिया के नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है। अभी आप जानते हैं कि एसआईआर चल रहा है, इसमें हियरिंग के लिए भी बुलाया जा रहा है, इसमें लोगों से दस्तावेज भी मांगे जा रहे हैं, और उसमें क्या हो रहा है कि लोगों को नागरिकता से वंचित किया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि किसी को बिना किसी प्रक्रिया के नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है, और सीधा सीधा नाम काटना भी सही नहीं है या कैंप में डालना भी गलत है। देखिए, आपने उनको यहाँ पर आदेश दिया कि आपका नाम यहाँ पर से काट दिया गया है, तो आप बिना किसी प्रक्रिया के, जो उसके संवैधानिक प्रक्रिया है, अगर आप उसका पालन किए बगैर अगर किसी को नागरिकता से वंचित करते हैं तो ये गैर संवैधानिक है और ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है। अगर किसी के ऊपर आपको लगता है कि ये नागरिकता इसे नहीं दिया जाएगा या ये इन्होंने जो नागरिकता लिया है ये गलत तरीके से लिया है, तो आप जांच कर सकते हैं, लेकिन ये आपको
हक नहीं है कि आप किसी को भी अपने एतबार से नागरिकता से वंचित नहीं कर सकते। और सीधा सीधा शक की वजह से आप नाम भी नहीं काट सकते। बहुत मर्तबा हो रहा है कि बीएलओ 2-3 मर्तबा घर पर जा रहे हैं और वो अगर नहीं मिल रहा है तो उनका नाम एसआईआर की लिस्ट से हटा दिया जा रहा है और उनको यहाँ की नागरिकता नहीं मिल रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीधा सीधा नाम काटना भी गलत है, या अगर आप उनका नाम काटते हैं और उनका नाम काटकर आप कैंप में डालते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में डिटेंशन कैंप बन रहा है, अगर आप उसमें डालते हैं तो ये भी गलत है। आप उनको सीधा कैंप में भी नहीं डाल सकते। उनको आपको वक्त देना होगा, उनको दस्तावेज रखने के लिए कोर्ट में वक्त देना होगा ताकि वो कोर्ट के समक्ष अपने दस्तावेज को रख सके और वो अपने एतबार से उनके पास क्या डॉक्यूमेंट्स है वो कोर्ट जांच करेगी और कोर्ट को अगर लगेगा कि हाँ ये सही आदमी है तो कोर्ट के आदेश के बाद उनको फिर से नागरिकता मिलेगी। लेकिन बिना किसी जांच के, बिना किसी भी प्रक्रिया को किए हुए आप डायरेक्ट अगर नाम काटते हैं तो ये भी गलत है। ये साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कह दिया है। उसके बाद बताया गया कि डिटेंशन कैंप में भेजना भी गलत है बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के। हमने आपको ऊपर में भी बताया कि अगर आपको डिटेंशन कैंप में डाला जा रहा है तो उसकी क्या वजह है। अगर आप उनको विदेशी घोषित कर रहे हैं या आप उनको बाहर का घोषित कर रहे हैं, तो अगर वो अपनी बात रखना चाहता है तो उनको बात रखने का भी पूरा समय दिया जाए, उनको अपनी बात को रखने के लिए वक्त दिया जाए ताकि वो ये साबित कर सके कि हाँ वो यहाँ का है या कहीं बाहर से आया है। डायरेक्ट आप उनको उठाकर कैंप में डाल रहे हैं। जैसे अभी यूपी में भी जो झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, पुलिस वहाँ पर जांच कर रही है और आपने देखा होगा एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो मशीन लगाकर बता रहे हैं कि इस मशीन को उनके पीठ पर रख दिया है कि ये मशीन से पता चल जाएगा कि आप भारत के हैं या किसी गैर मुल्क के हैं। ये इस तरीके से अधिकारी जांच कर रहे हैं, यानी लोगों को डरा रहे हैं। तो आप इस तरीके से भी उनको नहीं डरा सकते, या डायरेक्ट आप उनको कैंप में भी डालना गलत है। आप उनको वक्त दीजिए, आप उनसे कागज लीजिए, जब संतुष्ट नहीं है तो कोर्ट के समक्ष इसका मामला जाएगा, कोर्ट इसका फैसला करेगी। उसके बाद बताया गया कि गरीब अशिक्षित लोगों को राहत दी जाएगी। देखिए जो गरीब हैं, जिनके पास कोई कागज नहीं है, अगर जो अशिक्षित हैं, जो पढ़ा लिखा नहीं है, अगर आप उनसे बीए का डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे या उनसे आप मैट्रिक का डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे तो वो कहाँ से ला कर देगा, जब वो कभी स्कूल ही नहीं किया है, जब कभी उन्होंने स्कूल का मुंह नहीं देखा है, तो वो अशिक्षित है, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। अब आप उनको ज़बरदस्ती कहेंगे कि नहीं आपको मैट्रिक का ही डॉक्यूमेंट्स देना है, इंटर का ही डॉक्यूमेंट्स देना है, तो वो तो अशिक्षित है, वो कभी स्कूल नहीं गया है, तो वो कहाँ से लाएगा। तो आप गरीब लोगों और अशिक्षित लोगों को ऐसा डॉक्यूमेंट्स आप नहीं मांग सकते जो वो कभी लाकर नहीं दे सकता है। पैसे से वो खरीद सकता है कि हाँ वो डॉक्यूमेंट्स, लेकिन हालांकि ये भी एक तरीके से गलत है कि आप डिग्री को खरीद कर ला कर दे रहे हैं। तो आप गरीब लोगों को भी इस तरीके से उनकी नागरिकता से भी वंचित नहीं कर सकते। और यहाँ पर बताया गया कि 6 नंबर पर विदेशी पर निगरानी करे राज्य सरकार, मनमानी फैसला नहीं ले सकती है। देखिए किसी भी राज्य में कोई विदेशी घूमने के लिए आ रहा है तो ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि आप उस पर निगरानी करें कि वो कितने दिन के लिए आया है या कितने दिन में चला जाएगा, लेकिन आप उसमें मनमानी फैसला नहीं कर सकते हैं कि आपने विदेशी को देखा और उसको डिटेंशन कैंप में डाल दिया, तो ये आप मनमानी फैसला उस पर नहीं ले सकते। सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला लेगी। एनपीआर को लेकर भी बहुत सारे लोग परेशान हैं। हमने आपको बताया कि एसआईआर को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, एनपीआर को लेकर भी कहा और एनआरसी को लेकर भी कहा है। एनपीआर को लेकर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि एनपीआर क्या एनआरसी है। तो यहाँ पर साफ साफ बताया गया कि एनपीआर सिर्फ और सिर्फ देश की जनगणना के लिए है। वास्तव में लोगों की
संख्या की जांच होती है ताकि पता चल सके कि कितने लोग भारत के अंदर रहते हैं। देखिए एनपीआर जो है ये वास्तव में जनसंख्या की गिनती है कि भारत में कितने लोग रहते हैं, उनकी पूरी जनसंख्या कितनी है, ये इस तरीके की जांच होती है एनपीआर में। तो इससे आपको एनआरसी से कोई लेना देना नहीं है। और यहाँ पर 8वें नंबर पर बताया गया कि नागरिकता मामले में संविधान से बड़ा कोई नहीं हो सकता। देखिए अगर आप किसी की नागरिकता छीनते हैं या किसी को आप नागरिकता देते हैं तो संविधान में जो प्रावधान है उसी प्रावधान के एतबार से नागरिकता से भी वंचित किया जाएगा और उसी कानून के हिसाब से नागरिकता भी दी जाएगी। इसमें किसी का मनमानी फैसला नहीं लिया जाएगा। इसमें कोई भी मनमानी फैसला, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, कोई भी मनमानी फैसला इस पर नहीं ले सकती है, बल्कि जो संविधान के तहत जो चीज़ होगा उसको उसी के एतबार से यहाँ पर नागरिकता के मामले में उनको छूट दी जाएगी। क्या नागरिकता का मामले में अगर वो जो भारत की जो नागरिकता के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी, अगर वो चीज़ है तो उनको भारत की नागरिकता मिलेगी, और अगर वो भारत का जो कानून है जो संविधान में लिखा है अगर वो उसका पालन नहीं करता है तो उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी। तो साफ साफ बताया गया कि नागरिकता मामले में संविधान से बड़ा कोई नहीं हो सकता है। तो ये 8 आदेश जो सभी राज्यों को सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि आप मनमानी नहीं कर सकते हैं, आप किसी को ज़बरदस्ती डिटेंशन कैंप पे नहीं डाल सकते हैं, किसी का सीधा सीधा आप नाम नहीं काट सकते हैं बिना किसी जांच प्रक्रिया के। तो यहाँ पर सारी बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही है जो हमने आपके सामने रखा है। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।